गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री में बेसिक नॉलेज के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके ब्रांच और अन्य जो टॉपिक है टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज केमिस्ट्री में बेसिक नॉलेज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री जो है इसका हिंदी में होता है रसायन विज्ञान। अब हम जानते हैं कि यह शब्द जो है, इस शब्द की उत्पत्ति, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है कहाँ कैसे हुआ। तो यह शब्द जो है मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया, मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुए है, जिसका अर्थ होता है काला रंग या काली मिट्टी। तो रसायन शब्द जो है ये मिस्र के एक प्राचीन नाम जो है कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग, काली रंग या फिर काली मिट्टी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि प्रारंभ में जब शुरू में रसायन विज्ञान का अध्ययन किया जाता था तो उसको जो है क्या कहते थे? तो प्रारंभ में रासायनिक विज्ञान का अध्ययन को जो है केमी टेकिंग कहा जाता था। तो प्रारंभ में केमिस्ट्री का अध्ययन जो कर रहे थे उसको क्या कहते थे? केमी टेकिंग। तो याद रखना है कि केमिस्ट्री का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? हिंदी शब्द रसायन विज्ञान। और यह शब्द की उत्पत्ति जो है मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काली रंग या काली मिट्टी। अब नेक्स्ट में समझते हैं कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक है लेवाइसिए। लेवाइसिए को जो है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान में जैसे पदार्थों के गुणों, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन, उनके बीच क्रिया प्रतिक्रिया, ऊर्जा, संगठन, बनावट आदि विभिन्न प्रकार के बारे में, पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग परिभाषा के माध्यम से समझते हैं रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन जैसे वो पदार्थ जो है कौन कौन पदार्थों से मिलकर और किस प्रकार बना है, कठोर है, हार्ड है, उसके बीच जो है रिक्त स्थान है या नहीं है, इसके बारे में, संगठन के बारे में, बनावट, संरचना, स्ट्रक्चर, उनके गुणों तथा उनमें होने वाले गुणों तथा उनमें होने वाले परिवर्तन के बीच प्रतिक्रिया, परिवर्तन तथा होने वाले परिवर्तन, इनके बीच प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो रसायन विज्ञान क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी पदार्थों के संगठन, बनावट, संरचना, उनके गुणों तथा होने वाले परिवर्तन और उनके बीच क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो रसायन विज्ञान क्या है कि पदार्थों के संगठन, बनावट, संरचना, उनके गुणों तथा होने वाले परिवर्तन तथा उनके बीच प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। अब नेक्स्ट में समझते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है और उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रव का संगठन में जैसे वह द्रव जो है किस प्रकार का ठोस द्रव, गैस या फिर उसका जो उसके अंदर जो कण है जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो किस प्रकार का संगठन है। द्रव का गुण, वह गुण जो है क्या है, जैसे उस द्रव में विद्युत के सुचालक या फिर वो संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो किसी के साथ जो है संयोजन कर लेता है, उसके बाद यौगिक बना सकता है। तो इस तरह से उस द्रव के गुण के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं।
द्रव के परस्पर संयोग के नियम, जैसे वो द्रव जो है एक दूसरे के साथ संयोग करता है तो उस संयोग का नियम जो है हमें पढ़ना है, जैसे स्थिर अनुपात का नियम या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस तरह से कई नियम है जो वो एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं या तो फिर संयोजन करके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, उससे क्या करते हैं, संयोजन होकर के यौगिक बनाते हैं। उसके बाद है ऊष्मा, जैसे कई अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होने पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है या फिर ग्रहण किया जाता है। एवं द्रवों पर प्रभाव, उस द्रव से जो उसका प्रभाव जो है उसके बारे में यौगिकों का संश्लेषण, यौगिकों का संयोजन एवं वियोजन, जटिल एवं मिश्रित पदार्थ अलग करना। तो यौगिकों के संश्लेषण, यौगिकों का संयोजन और वियोजन मतलब जुड़ना और अलग होना, जटिल एवं मिश्रित पदार्थ अलग करना, जैसे कई पदार्थ जो है उसमें शुद्ध अशुद्ध यौगिक तत्व ये सब जो है कैसे अलग करेंगे, उसके बाद कौन से पदार्थ शुद्ध है कौन अशुद्ध है, उसके बाद वह संयोजन जो है कैसे करते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग रसायन विज्ञान में अध्ययन करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में रसायन विज्ञान के ब्रांच शाखाएं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि रसायन विज्ञान में कौन कौन से शाखाएं हैं और उसके अंतर्गत क्या आते हैं, उसके साथ उसका परिभाषा और साथ ही उदाहरण के द्वारा हम लोग फिर उसके ब्रांच या शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।